सही होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना, एवरेज, औसत। इसकी काफी डिमांड हो रही थी इस चैप्टर की, तो सोचा कि पहले इस चैप्टर की निपटा देते हैं। आसान चैप्टर है तो उसको पहले बेसिक से ही उठाएंगे हम। ठीक है, पहले कुछ जनरल थ्योरम इसकी जानेंगे क्या होता है एवरेज, धीरे धीरे आसान आसान क्वेश्चन करते हुए थोड़ा अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो देखिए एवरेज, एवरेज मतलब औसत। औसत होता क्या है? ठीक है, औसत का अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं तो आप सभी कहते हैं कि औसत पूछने के साथ ही आप लोग सब बोलते हैं कि एवरेज इक्वल्स टू होता है, औसत बराबर होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है भाई, एवरेज होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है क्या, तो जो भी आपको नंबर दिए गए हैं आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स भी आप इनको बोल सकते हैं। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं सभी का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब औसत, औसत एक्चुअली में होता क्या है, इसका मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका मतलब भी अगर समझना चाहो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में अगर बोलते हैं तो इसको डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेविएशन। एवरेज इज ऑल अबाउट डेविएशन। ठीक है, जैसे आपको घर में दो भाई बहन है, ठीक है, अब दोनों को मम्मी ने क्या करा, एक को 200 रुपए दे दिए और एक को 150 रुपए दे दिए। ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। या 500 रुपए, ऐसा समझो कि 500 रुपए में से एक को 200 रुपए दे दिए और एक को 300 रुपए। अब ये तो गलत बात हो गई। अब दूसरा वाला जिसको कम पैसे मिले हैं वो लड़ेगा कि भाई उनको 200 मिले हैं उसको 300 मिले हैं। तो हम क्या करेंगे कि जिसको 300 मिले थे तो 100 रुपए निकाल करके या 50 रुपए निकाल करके दूसरे वाले को दे देंगे। तो हमने जिसमें 300 थे उससे 50 रुपए ले लिए और दूसरे बंदे को दे दिए, तो अब दोनों पे क्या हो गया, 250 यानी कि इक्वल अमाउंट हो गया। तो बस कहने को हम क्या बोलते थे कि एवरेज का मतलब होता है इक्वल इक्वल आपस में बांट देना। तो जिसके पास ज्यादा है उससे लेना और जिसके पास कम है उसको देना। तो लेने और देने का खेल क्या होता है, एवरेज होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, डेविएशन बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, डेविएशन। और डेविएशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, एवरेज को मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने समझाने के लिए। जैसे मैं बोलता हूँ आपके सामने कि नंबर है हमारे पास कुछ 6, 10, 11, 19, 20 एंड 30। ये मेरे पास कुछ नंबर है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इनका एवरेज निकालो कि इनका एवरेज कितना है। तो अगर हम यहाँ पर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कैसे निकालेंगे भैया, अभी क्या लिखा ऊपर कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जरा इनका सम करो। अब 11 और 19 को ऐड करेंगे कितना रहेगा, जो रहेगा हमारे पास 30, 30, 30, 60 यानी कि 60, 20, 80, 90 और 6, 96 यानी कि 96। तो ये तो हो गया सम। और अपन टोटल क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6, 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा अभी 60। तो इसका जो एवरेज है वो कितना है हमारा 16 है। तो ये तो आपका ओल्ड मेथड हुआ कि जैसा सबको जोड़ते हो और उसको जितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उसको आप डिवाइड कर देते हो। तो ये तो क्या हो गया आपका नॉर्मल मेथड जो आप सभी जानते हैं। ठीक है, अब जब कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे वो करेंगे डेविएशन कॉन्सेप्ट के ऊपर काम। ठीक है, तो अब जरा डेविएशन देखिए, डेविएशन से कैसे सोल्व करेंगे। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने। ये मेरे नंबर लिए यहाँ पे सामने कुछ। ठीक है, अब इनका क्या करना है, हमको एवरेज निकालना है। ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट समझेंगे वो समझेंगे हम डेविएशन। बहुत
इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डेविएशन, जिसको हम किसी भी चैप्टर में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब डेविएशन समझे, डेविएशन होता है क्या, इसको एवरेज में कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक। अब एक सिंपल मेथड तो ये होगा कि आप सब नंबर को ऐड करो और सबको टोटल नंबर से डिवाइड करो तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। लेकिन जब हम डेविएशन का यूज करते हैं तो डेविएशन यूज करने का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर क्या कीजिए, अपने पास से कोई एवरेज मानो, जो नंबर है यानी कि जैसे आसपास के लफ्ज में कोई आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, एवरेज उसी के पास जाएगा। तो अपनी मर्जी से कोई सा भी नंबर मानो नंबर, लेकिन ऐसा मानो जिससे कैलकुलेशन करना थोड़ा आपको आसान हो। अब मैंने क्या करा, इन सबका एवरेज जो है मैंने 70 मान लिया कि इनका जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 70 आएगा, ठीक है। अब एवरेज लेट करने के बाद अब डेविएशन यूज करना है। डेविएशन का मतलब आप इन सब नंबर की जो आपने एवरेज लेट किया है अपने पास से, जो आपने एवरेज लेट किया उससे आप सभी की इनकी तुलना करो, ठीक है। अब तुलना करेंगे तो यहाँ पर 76 है, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो कितना ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है, ठीक है। 48 70 से कितना कम है, आप क्या होंगे 22 कम है, ठीक है। 84 कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 14 ज्यादा है। ये कितना कम है 66 माइनस के 4, ये तो 70 70 यानी कि इक्वल मतलब 0, और ये कितना कम है माइनस के 6, ठीक है भाई। अब ये जो नंबर आ रहे हैं ये क्या होता है आपका, ये डेविएशन वैल्यू होती है, ठीक। अब डेविएशन वैल्यू को सॉल्व करो, मतलब देखो माइनस के 6 से प्लस का 6 कैंसिल आउट हो गया। अब ये है माइनस के 22 और माइनस के 4, तो माइनस के 22 और माइनस के 4 कितना हो गया, माइनस के 26 और प्लस के 14, कितना बचा आपके पास, 12 बचेगा, माइनस के 12। तो ये जो फाइनल वैल्यू होती है ये होती है आपकी डेविएशन, इसी को क्या बोलते हैं हम, डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है माइनस के 12, माइनस के आ रहा है तो माइनस के 12, जो प्लस का आ रहा है प्लस के 12। अब ये जो आपका डेविएशन होता है इसको जितने भी नंबर होते हैं उसमें क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि माइनस के 12 टोटल नंबर कितना है 6, तो 6 से आप क्या कर देंगे इसको डिवाइड, तो 70 माइनस ये कितना बचा डिवाइड करके 2, तो इसका मतलब कितना आया 68, तो 68 क्या है इसका आंसर है। तो डेविएशन कुछ नहीं है, डेविएशन का मतलब होता है कि कोई भी एवरेज लेट करो अपना और जो भी नंबर आपको दे रखा है उनसे क्या करो, कंपेयर करते चले जाओ, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, अब डेविएशन की डेफिनेशन लो। डेविएशन होता क्या है कि जो भी आप एवरेज होता है अगर आप इन वैल्यू की करेक्ट एवरेज से तुलना करते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना। डेविएशन होता है कि अगर आप सभी वैल्यू की करेक्ट एवरेज से तुलना करते हैं तो जो नेट डेविएशन होता है वो आपको क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आप इसको यहाँ पर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, देखो कैसे। अब आपका करेक्ट एवरेज कितना आया, 68 आया। अब जब तुलना करना है यहाँ पे, ये 68 और पहली वैल्यू कितनी है 76, तो कितना ज्यादा है भैया इससे, आप क्या होगा ये तो 8 ज्यादा है, प्लस के 8। ये कितनी कम है, ये 68 है और ये कितना 48, तो कितना कम हुआ माइनस के 20। ये कितना ज्यादा है बताओ, ये ज्यादा है आपका 16। ये कितना कम है माइनस के 2। ये कितना ज्यादा है प्लस का 2, और ये कितना कम है माइनस के 4। क्लियर बात यहाँ तक। तो जो नेट डेविएशन हुआ यहाँ पर अब क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि आप इन सब की तुलना क्या कर रहे हैं, करेक्ट एवरेज से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो करेक्ट एवरेज से कंपैरिजन करने पर जो डेविएशन है वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखो अब ये 16 और 8, 16 और 8 कितना हो गया भैया आपका, ये हो गया आपका 24 प्लस का 24, प्लस का 24 हुआ, और यहाँ पर माइनस के 20 और माइनस के 4, ये कितना हुआ माइनस के 24। तो माइनस के 24 प्लस का 24 कट के कितना आया 0। तो नेट डेविएशन कितना आया 0। तो बस इस डेविएशन को 0 करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने पास से एवरेज लेट करके चलते हैं, ठीक है, और उसके हेल्प से हम क्या करते हैं अपना एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि अगर करेक्ट एवरेज से अगर आप इन सब की कंपैरिजन करते हो तो नेट डेविएशन कितना आना चाहिए आपका 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका डेविएशन मेथड होता है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ थोड़ा बड़ा सा, उससे आप करके देखेंगे, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया है 668
से आ रहा है। सपोज इधर मैंने ये नंबर ले लिया यहाँ पे, थोड़े बड़े नंबर लिए, अब यहाँ पे डेविएशन ला के देखते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर जोड़ करके डिवाइड करोगे तो काफी लेंथी पड़ेगा। अब डेविएशन से कितना आसान पड़ेगा वो देखो जरा। मैं क्या करता हूँ अपने पास से एवरेज इनका 700 मान लेता हूँ, क्योंकि सारी संख्या 700 के आसपास ही मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो करो भी कंपेरिजन, ये कितना ज्यादा है प्लस का 3, ये कितना कम है माइनस के 12, ये कितना ज्यादा है 7, ये कितना कम है माइनस के 9, ये प्लस के 24, प्लस का 1, माइनस के 20, माइनस के 3 और प्लस के 2। ठीक है भाई, यहाँ तक बात डेविएशन था। हमने सबकी क्या करी, जो हमने एवरेज ऐड करा है उससे कंपैरिजन कर दी। तो अगर आप देखोगे प्लस के 3 माइनस के 3 कैंसिल आउट, माइनस के 9 प्लस के 9 कैंसिल आउट। अब क्या बचा यहाँ पर, अब देखो माइनस के 12 और माइनस के 20 कितना हो गया, माइनस के 32 हो गया। अब 24 और एक 25, 25 और 7 32, प्लस का 32, तो कैपिटल क्या बचा 0। तो डेविएशन की वैल्यू कितनी आ रही है 0, और 0 को 9 संख्या 9 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब करेक्ट एवरेज कितना आ गया 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने अपने पास से एवरेज लेट किया था वो एकदम करेक्ट एवरेज आपने अपने पास से लेट किया था। क्यों, क्योंकि जो सब डेविएशन आ रहा है हमारा सब कट कटा कितना आ रहा है 0। और पिछले क्वेश्चन में क्या समझाया था आपको कि अगर आप करेक्ट एवरेज से तुलना करते हैं तो नेट डेविएशन कितना आता है आपका 0 आता है, और यहाँ पे डेविएशन की वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो इसका मतलब जो आपने एवरेज लेट किया है वो एकदम करेक्ट एवरेज है आपका। अब यहाँ पर फर्क जब पड़ता है जब आप सपोज एक नंबर और ऐड कर देते हैं इसमें। सपोज मैं मानता हूँ यहाँ पर कि मैंने 724 या 724 नहीं 726 एक नंबर और ऐड कर दिया मैंने 726, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसका एवरेज कितना होता। अब मैंने ये मान लिया, ठीक है भाई। तो यहां तक तो हमको पता है कि डेविएशन कितना आ गया हमारा 0, और एवरेज कितना ऐड कर रखा है हमने 700। अब ये नंबर कितना ज्यादा है 26, क्योंकि एवरेज आपने 700 मान रखा है। ये वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ तक तो डेविएशन 0 हो गया ना, सब वैल्यू कट कटा के 0 हो गई। तो ये वैल्यू कितनी ज्यादा है 26। तो ये 26 को अकेले कितने नंबर में डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर कितने हो गए 10 हो गए। तो इसका मतलब 700 प्लस 2.6 मतलब कितना हो गया 702.6। तो ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक। तो ये फायदा होता है डेविएशन का कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना करके बस कंपैरिजन करो, कट कटा के वैल्यू छोटी सी बचती है उनको डिवाइड करके प्लस माइनस करना होता है। प्लस की आ रही है तो प्लस कर देंगे, माइनस की आ रही है तो माइनस कर देंगे। तो ये डेविएशन का खेल होता है, ठीक है। चलिए इससे आगे स्टेप चलते। अब देखो एक टाइप के और क्वेश्चन आता है, छोटे मोटे जो भी एग्जाम होता है उसमें एवरेज दे देगा और बीच में एक्स वाई वैल्यू पुट अप करके देता है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन ये है कि संख्या दी है आपको 30, 36, 29, 25, 33, x का औसत 30 है, तो x का मान ज्ञात करो। देन फाइंड द वैल्यू। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए
अब यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर तो आपको इसने एवरेज बोल दिया, अब यहाँ पर लैग करने की जरूरत नहीं, एवरेज कितना है आपका 30 है। तो बस ये तो क्वेश्चन आपको और भी आसान हो गया। तो देखो कैसे करेंगे। अब ये संख्या है आपके पास 30, 36, 29, 25, 33 एक्स का एवरेज कितना दे रखा है 30। तो जब करेक्ट एवरेज क्वेश्चन में खुद दे दिया उसमें, तो भाई 23 से क्या करना है, कंपैरिजन करनी है। अब यहाँ पर आओ, अब ये 30 और 30 से कंपैरिजन करने मतलब कितना हो गया 0। अब ये कितना है 36, कितना ज्यादा है प्लस के 6, ये 29 कितना कम है माइनस के 1, ये कितना कम है माइनस के 5, ये कितना ज्यादा है प्लस के 3। क्लियर है बात। तो इसका मतलब क्या होगा देखो 5 और 1 6, माइनस के 6 प्लस के 6 से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा प्लस के 3 और ये क्या है 0, तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। और अभी मैंने आपको ये समझाया भाई सिंपल सिंपल सा कि जब भी आप करेक्ट एवरेज से तुलना करेंगे तो जितनी भी वैल्यू दे रखी है तो नेट डेविएशन कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। और यहाँ पर आपके पास क्या बच रहा है प्लस के 3 बच रहा है। तो इसको 0 करने के लिए मुझे यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यानी कि माइनस के 3 आनी चाहिए, क्योंकि प्लस का 3 और माइनस के 3 जब भी तो कट के कितना बचेगा 0 बचेगा। तो इसका मतलब क्या समझे आप कि x की वैल्यू -3 है। अब -3 किससे कम है, यानी कंपेरिजन किससे करते हैं हम करेक्ट एवरेज से तो करते हैं। अब आप 30 से कंपेरिजन कर रहे हैं और ये वैल्यू 3 कम है, तो इसका मतलब एक्चुअल में जो x है वो रहा कितना होगा वो 27 ही तो रहा होगा। जब 27 की 30 से तुलना करेंगे जब तो 3 कम आएगा, तभी तो हमारा डेविएशन कितना आ रहा है 0 आ रहा है कट पिटा के। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 27 है। तो ये आपका आंसर। अब इसमें आप ऐसा मत करना कि सब कुछ जोड़ जाड़ के प्लस को डिवाइड करो तो बहुत लंबा पड़ेगा। जब करेक्ट एवरेज 30 दे रखा है तो उससे तुलना करते चले जाओ, डेविएशन मेथड यूज करो। अब डेविएशन हमको क्या करना था, देखो यहाँ पर 6 तो कट ही गया था, यहाँ पर प्लस का 3 बचा था। और जब हम करेक्ट एवरेज से तुलना करते हैं तो हमारा नेट डेविएशन क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो इसको 0 बनाने के लिए यहाँ पर +3 था, तो एक्स कितना आना चाहिए -3। अब जब ये -3 है 30 से तुलना करने पर, तो ये कितना रहा होगा 27 ही तो रहा होगा भाई। जब 27 की 30 से तुलना करेंगे तभी तो -3 आएगा। ठीक है, तो यही आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 27, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और लेता हूं। देखो आज मैं अकेले वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी दिक्कत आ रही है, बार बार इधर उधर जाना पड़ रहा है क्वेश्चन कलेक्ट करने के लिए, कोई बंदा भी नहीं है कोई। तो एक बार बस रिकॉर्ड करके डाल दिए वीडियो तो चलती रहेगी। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लीजिए, अकेले वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं आज। तो एक क्वेश्चन और लेता हूँ, थोड़ा मर्ज करके डालूंगा एक पूरा क्वेश्चन। ठीक है, उसको समझना आपको इसको कैसे करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ये दे रखा है कि 23, 15, 19 एक्स 12 7 का जो औसत है वो कितना है 16 है। और 37, 28, 53, वाई 42 तो औसत कितना है 41। तो x प्लस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा टफ बनाया गया, टफ का थोड़ा कैलकुलेटिव बना दिया थोड़ा सा क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मर्ज करके आपको दे रखे हैं। अब देखो जरा कैसे करेंगे। अभी मैंने क्या बताया कि यहाँ पर एवरेज कितना है 16, यानी करेक्ट एवरेज आपको दे रखा है। तो बस करने का है कि आपको यहाँ पर डेविएशन मेथड लगाना है। अब ये 16 और ये 23, तो ये कितना ज्यादा है इससे बताओ, ये 7 ज्यादा है इससे। क्लियर है, ये 15 16 से कितना कम है -1,
ये कितना ज्यादा है, प्लस का 3, 12 कितना कम है, माइनस के 4, और ये कितना कम है, माइनस के। क्लियर भाई, ये क्या आएगा 7 और 9, यानी कि 16 7 तो कितना कम, माइनस के 9, ये माइनस का 4, ये प्लस का 3, माइनस का 1, प्लस का 7। ठीक है, अब आप देखो जरा कैसे करेंगे। अब देखो 9 और 1 10, यानी कि माइनस के 9 माइनस का 1 कितना हो गया, 10 हो गया माइनस का, और प्लस के 7 प्लस के 3, तो 7 और 3 10, तो प्लस के 10 से माइनस का 10 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा यहाँ पर, माइनस के 4। अब मुझको पता है कि अगर करेक्ट एवरेज से तुलना कर रहा हूँ तो नेट डेविएशन कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर प्लस का 4 चाहिए, क्योंकि प्लस का 4 और माइनस का 4 मिलकर तो क्या बनेंगे, 0 बनेंगे। तो जब ये प्लस का 4 है तो इसका मतलब जो करेक्ट एवरेज से उससे वैल्यू 4 ज्यादा रही होगी, तो ये 16 तो यहाँ पर कितना रहा होगा, x की वैल्यू 20 रही होगी, तभी तो यहाँ पर कंपैरिजन करने में प्लस के 4 देगी, और हमारा नेट डेविएशन क्या हो जाएगा, 0 है। तो यहाँ से हमें क्या पता लग गई, x की वैल्यू पता लग गई। ठीक है, अब जरा यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर करेक्ट एवरेज कितना है आपका 41, करो जरा कंपैरिजन। अब ये 37, तो कितना कम है इससे, ये 4 कम। ठीक है, अब ये कितना है 28, तो 28 से 41 से कितना कम है, 30, 11 2 13, 13 कम है। अब ये 41 और ये 53, तो कितना ज्यादा है, प्लस का 12 ज्यादा है। अब ये 42 और ये 41, तो कितना ज्यादा है, प्लस का 12। क्लियर है, तो अगर यहाँ पर भी ध्यान से देखोगे तो 12 और 1 13, प्लस के 13 से माइनस के 13 कैंसिल आउट, कितना बचा, माइनस के 4। तो अगेन मुझे डेविएशन 0 करने के लिए यहाँ पर प्लस का 4 चाहिए, क्योंकि प्लस का 4 और माइनस का 4 तभी तो मिलकर क्या बनेंगे, 0 बनेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ, यानी कि y की वैल्यू प्लस का 4 आनी है, तो यानी कि एवरेज से 4 ज्यादा रही होगी, इसका मतलब 45। जब ये मिलकर दोनों क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। ठीक है भाई, तो हमको y की वैल्यू भी पता लगी और हमको x की वैल्यू पता लगी, क्या निकालना है मुझे, x प्लस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। तो कितना आ जाएगा, x कितना है 20, प्लस ये कितना है आपका 45, और अपॉन 45 माइनस 20, तो ये हो गया आपका 65 अपॉन 20, तो ये आ जाएगा तुम्हारा भी 20 दिया 60, ये तो बचेगा 16 4 20, 41 और 4 45, 45 और 20 65, और यहाँ पर बचाएगा 25। ठीक है, 25 बचा, ऊपर 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 दिन 24, 25 26, 2.6। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 2.6। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डेविएशन मेथड है क्या। तो ये इसका बेसिक था। ठीक है, कि एवरेज होता क्या है, नॉर्मल कैसे निकालते हैं और डेविएशन मेथड का यूज करके कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब जरा इसको डिस्कस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे लेके चलो। क्लियर, थैंक यू।